नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस टू ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में इंटू के साइन के साथ एक और इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2x माइनस 3y प्लस 4, और इसमें ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक और इक्वेशन दिया जो कि है 4x माइनस 5y प्लस 6, और फाइनली जो लास्ट में है प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन हमारा दिया हुआ है कर्व का। तो आइए इसको हम लोग क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और डायरेक्टली फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो आइए क्या कुछ है दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर देते हैं देयरफॉर का साइन, मतलब सिंस का साइन, और जो क्वेश्चन हमारा बेसिकली वो लिखते हैं जो कि हमारा एक कर्व का इक्वेशन दिया जो कि हमारा है एक्स माइनस वाई प्लस टू, उसके बाद हमारा है 2x माइनस 3y प्लस 4, उसके बाद फिर है 4x माइनस 5y प्लस 6। ये फाइनली तीन इक्वेशन है। उसके बाद बीच में प्लस का साइन, मतलब कि ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तीन तो इक्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद फाइनली प्लस के साइन के साथ प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने लिख लिया दोस्तों सिंस का साइन देते हुए। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इस टर्म को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तीनों को बारी बारी से, तो कुछ टर्म आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इस टर्म के साथ तो वो कुछ टर्म आएगा। तो टोटली जब इस कर्व को आप टोटली सॉल्व कीजिएगा, रफ में जाकर चेक कीजिएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा लेंदी। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, मतलब बहुत ही गंदा टाइप का लगेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो मल्टीप्लाई करने के बाद, चूँकि मैंने रफ में पहले से करके रख लिया, तो चेक कर लिया मैंने, तो फाइनली मैं वहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ इम्प्लाई दैट का साइन, आप चाहे तो रफ में चेक कर सकते जा करके सेम टू सेम मल्टीप्लाई। तो जब आप मैं मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई जब करूँगा तो आपको यही टर्म मिलेगा दोस्तों, जो कि होगा 8x का क्यूब प्लस 37 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद फिर दोस्तों बीच में प्लस का साइन 44 एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 110 एक्स वाई, फिर बीच में प्लस का साइन 85 एक्स, उसके बाद फिर बीच में माइनस का साइन 15 वाई का क्यूब, उसके बाद बीच में प्लस का साइन 68 वाई स्क्वायर, उसके बाद फिर बीच में माइनस का साइन 100 वाई प्लस 55 इक्वल टू 0। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन, मतलब इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद ये टर्म आएगा तो आप जाके रफ में चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम ये टर्म आएगा। तो अब हम लोगों ने कर लिया दोस्तों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, और डायरेक्टली अब यहाँ पर देते हैं हम लोग देयरफॉर का साइन और लिखते हैं कि द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व। तो बेसिकली इसको n से डिनोट करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री कर्व कितना है, तो 3, क्योंकि वेरिएबल्स के पावर को ऐड भी करते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। जब यहाँ पर पावर ऐड कीजिएगा तो 2 और 1 यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। फिर उसके बाद फिर बाकी का डिग्री देख लीजिए आप, एक टर्म यहाँ पर है जो कि 3 डिग्री का। उसके बाद बाकी जितने भी टर्म आप सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 2 डिग्री का, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी 2 डिग्री का, यहाँ 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, यहाँ 2 डिग्री का, यहाँ 1 डिग्री का, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना होगा दोस्तों कर्व का, 3 होगा। तो बेसिकली द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व इज कितना है दोस्तों, 3 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक अलग फंक्शन मांगन करके हम लोग सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को हम लोग सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो 5 इक्वल टू, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हमारे यहाँ पर कौन कौन सा है दोस्तों, जो कि हम लोग यहाँ पर लेते हैं 8x का क्यूब प्लस 37 एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर देख रहे हैं ये तो 2 डिग्री वाला, तो उसके बाद फाइनली 3 डिग्री वाला टर्म ये है जो कि माइनस 15 वाई का क्यूब। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों, तो ये हो गया 3 डिग्री वाला टर्म। अब क्या करेंगे दोस्तों, उसमें पुटिंग करते हैं। तो पुट बेसिकली क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। तो जब इस फॉर्म को इस कर्व के इक्वेशन में जो x और y के फॉर्म का इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ m के फॉर्म का इक्वेशन मिलेगा जो कि होगा इस टाइप का। तो 5 3m इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, चूंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर 8 होगा, बीच में प्लस का साइन। फिर उसी तरह 1 जब यहाँ पर रखिएगा तो 37 तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा दोस्तों, 1 तो 1 रहेगा, लेकिन m का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो 37m स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 30m होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो यहाँ पर फाइनली सिर्फ m बचेगा।
तो उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप माइनस, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 15m का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब m रखिएगा तो m का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो x = 1 y = m, जब इसमें पुट कर दिया तो हमको एक नया इक्वेशन मिल गया जो कि m के फॉर्म का है, ये रहा दोस्तों। अब क्या करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है अगेन, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हमारा जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है 5,3m, उसको हम लोग करवाते हैं क्या, जीरो से इक्वेट करा कर हम लोग m के अलग अलग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जब इसको जीरो से इक्वेट कराएंगे तो फाइनली हमारा टर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15m का क्यूब प्लस 37m² माइनस 30m प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेसिकली मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो जब -1 को आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा जो कि होगा 15m का क्यूब, ये पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा तो होगा 37m², ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पर 30m या नेगेटिव बन जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 8 इक्वल टू 0। तो -1 बेसिकली यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया था दोस्तों। उसके बाद ये फाइनली इस टर्म में बना। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ तो 1 2 3 4 टर्म है, तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, इसको आप नॉर्मली ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। तो इसमें क्या करेंगे, क्लास 9 वाला एक मेथड होता था दोस्तों कि इसमें हम लोग m के एक ऐसे वैल्यूज को पुट करके देखेंगे जो RHS, जो मतलब जो हमारा RHS वाला टर्म है, जो मतलब का 0 है, उसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग पुट करते हैं क्या m = 1, तो अगर m = 1 इस इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पर फाइनली LHS जो होगा RHS के बराबर होगा, क्योंकि 1 का क्यूब है, हम लोग यहाँ पर पुट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे 15 होगा, 1 का क्यूब तो यहाँ पर 1 ही होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में माइनस का साइन। फिर -37 ही होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर सिर्फ 30 होगा, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, माइनस का साइन, और यहाँ पर 8 का तो 8 ही रहेगा इक्वल टू 0। तो जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये प्लस प्लस प्लस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस होकर के डायरेक्टली क्या बनेगा दोस्तों, तो 45 होगा, बीच में माइनस के साइन, फिर 37 में भी 8 जोड़िएगा तो आप यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 45 होगा इक्वल टू 0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा LHS RHS क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। तो m = 1 यही हमारा ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो यहीं से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, m जब पॉजिटिव 1 को नेगेटिव अंदर लिखिएगा तो नेगेटिव 1 होगा, तो m - 1 = 0। तो ये जो टर्म है इसी से करेंगे इसको डिवाइड, और इसमें से एक निकलेगा मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन, और उसको सॉल्व करके हम लोग m के अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। तो पहला वैल्यू तो m = 1 यहीं पर हम लोग को मिल गया, तो सिर्फ 2 वैल्यूज और हम लोग को निकालना है, जो कि इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग जैसे क्लास 9 में करते थे, तो डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको निकालेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं इसको डिवाइड। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ डिवाइड। तो नाउ m - 1, जब इसको बेसिकली जब इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या है दोस्तों, 15m का क्यूब माइनस 37m² प्लस 30m माइनस 8। तो आइए इस टर्म को हम लोग करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कि है 15m³ माइनस 37m² प्लस 30m माइनस 8। तो बेसिकली इस टर्म को हम लोग करने वाले डिवाइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 15m² से करते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे 15m² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 15m का क्यूब हो जाएगा, चूंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 15m² होगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें सब जब माइनस कीजिएगा तो माइनस कितना होगा दोस्तों, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 22m², और जब इसको उतारिएगा फिर नीचे तो यहाँ पर 30m आ जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या कीजिएगा दोस्तों, -22m के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसको हमको कैंसिल करना है। तो जब कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पर -22m² आ जाएगा, फिर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा तो 22m हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ऑब्वियसली 10 में से टूट जाएगा, तो 8 मतलब फाइनली क्या बचेगा दोस्तों, हमारा 8m बचेगा। फिर यहाँ पर -8 जो कि ये वाला टर्म है इसको उतारिएगा, तो यहाँ पर फिर से आप डिवाइड दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, +8 से। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं +8 से जैसे डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पर 8m आ जाएगा और -8 हो जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली टर्म हमारा क्या आया दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं माइनस मतलब 15m² माइनस 22m प्लस 8, तो ये टर्म आया। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है, इसको हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फॉर्मूला वगैरह लगा करके इसमें से m के 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ
तो यहाँ पर आप पहले इस तरह लिख दीजिए कि 15 एम का क्यूब। ये तो रफ वाला काम था दोस्तों, लेकिन मैंने यहीं पे कर दिया, तो आपको ये काम नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ से लिखना है। जो क्या होगा 15 एम का क्यूब माइनस 37 एम स्क्वायर प्लस 30 एम माइनस 8 डिवाइडेड बाय, तो किससे डिवाइड किया बेसिकली हम लोगों को दोस्तों, m-1 से। तो जब इस टर्म को आप डिवाइड कीजिएगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते होंगे 15 एम स्क्वायर माइनस 22 एम, उसके बाद प्लस 8 और m-1, ये तो वैसे का वैसे इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से 0 से इक्वेट कराएंगे। तो जब इस टर्म को हम लोग इक्वेट कराते हैं तो 15 एम स्क्वायर माइनस 22 एम प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, m-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ जो कि क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है दोस्तों, m इक्वल टू माइनस बी। अगर यहाँ पर x होता है, लेकिन हमको m का वैल्यू निकालना है, इसलिए m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये फॉर्मूला बेसिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है दोस्तों। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2a होता है, क्योंकि कई बार मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद फैक्टर सही से नहीं आ पाते, तो इसीलिए ज़्यादातर मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है, आसानी से अगर हम लोग इमेजनरी नंबर आता तो हमको डायरेक्टली पता चलता है। ऐसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करने पे कई बार हम लोग को पता नहीं चलता कि नंबर इमेजनरी है कि नहीं। इसलिए ज़्यादातर इस सब इक्वेशन में आप ऐसा ही फॉर्म का यूज़ कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और तुरंत एक बार में आ जाए। तो यहाँ पर पुट करेंगे m इक्वल टू दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस 22 हो जाएगा, b हमारा ये है। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 484, आप रफ में जाके चेक कर सकते हैं। और 4ac जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ओनली, तो 4 तो हमारा वैसी को वैसी है, c हमारा 15 है, माफ कीजिएगा a हमारा 15 और c हमारा 8 है। तो 15 4 जो 68, मतलब कि कितना जाएगा 480 आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय, फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 2 जा 30। अब क्या करेंगे दोस्तों, m इक्वल टू, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस था, लेकिन b का वैल्यू हमारा -2 था, तो यहाँ पर -22 पुट कर दिया, मतलब -22 पुट कर दिया, बीच में प्लस माइनस, और यहाँ पर ऑब्वियसली घटेगा तो 4 आएगा, और ये डिवाइडेड बाय 30। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, m इक्वल टू 22 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पर दो वैल्यू ऐसे आ गए दोस्तों, एक वैल्यू जोड़ना, मतलब 22 में एक 2 को पहले ऐड करिएगा तब एक वैल्यू निकलेगा, फिर एक माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर दूसरा वैल्यू निकलेगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर तब तक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यह हमारा तीसरा वैल्यू, क्योंकि दो वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ से निकलेंगे, तो m3 में पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जब यहाँ पर करेंगे पहला, तो m1 इक्वल टू, तो 22 में आप 2 पहले ऐड कीजिएगा, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर स्पेस है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली 22 का ऐड करिएगा तो 24/30 आएगा, और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा कितना दोस्तों, 4/5। तो मैं इसी टर्म को यहाँ पे बढ़िया से लिख देता हूँ, जो कि आता है क्या दोस्तों, 4/5। तो पहला वैल्यू जो कि हमारा 4/5 आ चुका है, m1 हमारा, और m3 आ चुका है, और यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, m2 निकालने वाले हैं। तो अब देखिए दोस्तों, एंड m2 इक्वल टू, तो जैसा कि यहाँ पर +2 हम लोग ऐड किया था, इस बार क्या करेंगे -2 करेंगे दोस्तों। तो 22 - 2 डिवाइडेड बाई 30। तो ऑब्वियसली जब -2 आप कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20/30। तो ऑब्वियसली ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2/3। तो m2 इक्वल टू इतना आगे वैल्यू। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला वैल्यू कितना है दोस्तों, 4/5, दूसरा वैल्यू 2/3, और तीसरा वैल्यू 1, चूंकि ऑलरेडी हम लोग को पता था। तो m की अलग अलग 3 वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर मतलब phi2 होगा, सेकंड डिग्री वाले टर्म को हम लोग खोजेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले, मैं लिखने वाला हूँ नाउ। तो phi2, तो बेसिकली phi2 जो 2 डिग्री वाला टर्म है, तो कौन कौन से, तो मैं यहाँ पे लिख छाट लेता हूँ, जो 2 डिग्री वाला मतलब अलग कर लेता हूँ उनको। तो यहाँ पर 44x² है, ये है। उसके बाद फिर ये एक 2 डिग्री वाले टर्म है, उसके बाद तीसरा एक ये 2 डिग्री वाला टर्म है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि है 44x², उसके बाद -110xy, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, 68m, माफ कीजिए मतलब y², यहाँ पर y² था। अब इसमें भी जब पुटिंग करिएगा x = 1 y = m, तो फाइनली जो ये टर्म बनेगा phi2m इक्वल टू, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली सिर्फ 44 रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 1 ही रहेगा।
यहाँ पर 110m हो जाएगा, क्योंकि m रहेगा x का तो वैल्यू 1 ही होता है। यहाँ पर 68m² हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या कीजिएगा दोस्तों, अगेन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं दोस्तों, 5 3m, पहले जो हमारा 3D वाला टर्म होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो 3D वाला टर्म बेसिकली हमारा क्या है दोस्तों, तो ये वाला 3D वाला टर्म हमारा, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, जो कि यहाँ पर तो 8 + 37m² माइनस 30m माइनस 15m³ ये टर्म है। अब इसको करते क्या है, डिफरेंशिएट। तो 5 3 यहाँ पर एक डैश, सिंगल डैश का मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर मतलब डिफरेंशिएट किया गया तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 74m, जैसे कि यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। उसके बाद फिर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 30m होगा, तो माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर -30 होगा सिर्फ, और यहाँ पर 45m² आएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 30m, तो लिखने में मिस्टेक होगा दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा। तो बेसिकली ये फॉर्म था हमारा। तो यहाँ पर मैं फिर से मैचिंग करवा देता हूँ आपको, जो कि 8 + 37m² माइनस 30m माइनस 15m³ यही टर्म था। तो इसको हम लोगों ने लिखा और इसको किया डिफरेंशिएट। तो यहाँ डैश का साइन का मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट किया गया। अब चलते हैं, हमारा जो फाइनल स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं दोस्तों, देयरफॉर फाइनली सी के वैल्यूज पुट करते हैं। तो सी के वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि होता है न्यूमरेटर में φn-1 और यहाँ पर m होता है डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, φn का हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर 2 डिग्री वाले टर्म को हम लोग ऊपर में न्यूमरेटर में लिखते हैं, और उसमें से एक मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसका डिफरेंशियल फॉर्म डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस का साइन छोड़ देते हैं 2 डिग्री वाला टर्म, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो इसको हम लोग लिख देंगे, जो कि है 68m²। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, -110m + 44। उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डिफरेंशियल फॉर्म मतलब इसको फॉर्म को लिखेंगे। तो जब इसको लिखिएगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं -45m² + 74m माइनस 30। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि m के अलग अलग वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करके रखा है ऑलरेडी, तो 3 वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड किया m का। तो कौन कौन सा दोस्तों, तो पहला वैल्यू था 4/5, दूसरा वैल्यू था 2/3 और थर्ड वैल्यू था 1। तो बारी बारी से इन सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं और अलग अलग वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, नाउ तो वेन जब हम लोग पुट करते हैं क्या दोस्तों, m = 1, वेन जब हम लोग पुट करते हैं m = 1 जो हमारा पहला वैल्यू है, तो देन तो C1 जो हमारा पहला वैल्यू निकलता है, तो आप रफ में पुट करके आप चेक कीजिएगा दोस्तों। तो पहला वैल्यू जो होगा हमारा, तो वो हमारा हो जाता है क्या दोस्तों, तो पहला वैल्यू जो निकलता है वो हमारा 2 है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने 1 को पहला m1 लिख दिया दोस्तों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको m1 बोल सकते हैं, इसको m2 बोल सकते हैं, इसको m3 बोल सकते हैं। तो मैंने इसको m1 बोल दिया क्योंकि ये सबसे सिंपल था, इसलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वैल्यू मैंने इसको पुट कर लिया, तो हमारा कितना आया दोस्तों, C1 2। तो आप चाहे तो रफ में इसमें जाकर के जहाँ जहाँ m है उसमें पुट कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, तो पहला वैल्यू आपको 2 मिलेगा। अगेन फिर यहाँ पर देखिए, जब हम लोग पुट करते हैं क्या, m2 जो दूसरा वैल्यू था, तो बेसिकली वो क्या था दोस्तों, 4/5। तो मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, दूसरा वैल्यू हमारा 4/5, मैं इसको m2 बोल रहा हूँ, तो 4/5 था। तो मैं यहाँ पे लिख देता ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। तो इसको मैं m1 बोल रहा हूँ, इसको मैं m2 बोल रहा हूँ, और इसको मैं m3 बोल रहा हूँ। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा दोस्तों। तो जो दूसरा वैल्यू था हमारा 4/5, जब इसको पुट कीजिएगा तो देन तो C2 जो हमारा मिलेगा दूसरा वैल्यू, वो आपको मिलता है क्या दोस्तों, यहाँ पर 6/5 वो दूसरा वैल्यू मिलता है। एंड फर्दर ठीक उसी तरह जब आप पुट करते हैं क्या दोस्तों, m3, तो तीसरा वैल्यू बेसिकली हमारा क्या था दोस्तों, तो वो था हमारा 2/3। तो जब इस वैल्यू को आप पुट कीजिएगा यहाँ पर 2/3 को, तो देन तो जो C3 मिलेगा आपको, तो वो जो वैल्यू आता है दोस्तों वहाँ पर वो आता है आपको 4/3। तो अब जाकर आप में चेक कर सकते हैं दोस्तों बारी बारी से। तो ये वैल्यू हमारा हो गया, माफ़ कीजिएगा,
यहाँ पे 5 लिखा हुआ। तो जब m2 जो दूसरा वैल्यू हमारा 4/5 पुट कीजिएगा तो यहाँ 6/5 मिलेगा, 1 पुट कीजिएगा तो आपको 2 मिलेगा, और 2/3 आप पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में m के प्लेस पे तो आपको 4/3 मिलेगा। आप जाकर आप में चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो फिर से नाउ, तो हम लोग जानते हैं क्या कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन बेसिकली हम लोग जानते हैं जो कि होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर m1 मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर c1 कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों क्योंकि m1 पहले वैल्यू के लिए, तो हमारा c1 जो आया था वो पहला था। तो बेसिकली y इक्वल टू, तो m1 हमारा क्या था दोस्तों, 1 था, तो 1 इंटू एक्स, तो c1 हमारा कितना निकला दोस्तों, 2 निकला था। तो बेसिकली जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आएगा। तो जब इसको थोड़ा सा आप इंटरचेंज कीजिएगा, मतलब कि RHS को LHS में, LHS को RHS में ले जाइएगा, तो फाइनली जो चेंज आएगा, तो इसको मैं चेंज करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन के फॉर्म में x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली वो जो y था हमारा, जो LHS में पॉजिटिव था, उसको मैंने RHS में लाया, तो इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया। फिर से हम लोग यहाँ पे पुटिंग करेंगे दोस्तों, तो इस बार जो होगा y इक्वल टू, इस बार m2x प्लस c2 होगा, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c होता है लेकिन दूसरे वैल्यू के लिए। तो y इक्वल टू, तो दूसरा वैल्यू हमारा बेसिकली क्या था, 4/5 था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ 4x/5, तो प्लस c2 जो हमारा क्या निकला था वो क्या था दोस्तों, 6/5 था। तो ऑब्वियसली जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 5 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 5y इक्वल टू 4x प्लस 6। तो इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इस चूंकि ये 5y पॉजिटिव था तो इसको इधर लेकर आया तो नेगेटिव बन गया। तो इसको आप चाहे तो, अगर स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो तो इतना भी हार्ड नहीं है दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो आप एलसीएम वगैरह लेकर के चेक कर सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ आपको इस फॉर्म में मिलेगा जो कि होगा 4x। तो हम लोगों ने कर लिया दोस्तों ये दूसरे इक्वेशन की बात, और ठीक उसी तरह हम लोग चलते हैं तीसरे इक्वेशन में। तो यहाँ पर है y इक्वल टू m3x प्लस c3। तो y इक्वल टू mx प्लस सी ही होता है लेकिन तीसरे वैल्यू के लिए। तो y इक्वल टू m3, तो तीसरा वैल्यू बेसिकली हमारा क्या था दोस्तों, 2/3, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 2x/3 हो जाएगा, प्लस तो c3 भी कितना निकला दोस्तों, 4/3 निकला था। तो फिर से डायरेक्टली इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 3y इक्वल टू हो जाएगा कितना दोस्तों, 2x प्लस 4। तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो फाइनली जब इसको आप इंटरचेंज कीजिएगा तो इक्वेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 2x, पॉजिटिव से इधर आएगा नेगेटिव, तो 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो तीन इक्वेशन हम लोगों ने, मतलब एसिम्पटोट का हम लोग तीन फाइंड कर लिया, हम लोग तीन इक्वेशन मतलब 3 एसिम्पटोट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली आप आंसर में लिख सकते हैं दोस्तों, हेंस दी रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आर। तो जो कौन कौन से बेसिकली एसिम्पटोट है दोस्तों, तो पहला है x माइनस वाई प्लस 2, तो हम लोग लिखते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, हमारा पहला एसिम्पटोट था। दूसरा क्या था दोस्तों, 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हमारा दूसरा एसिम्पटोट। तो यहाँ पर हमारा दूसरा एसिम्पटोट हो गया। एंड जो हमारा लास्ट एसिम्पटोट था वो क्या था दोस्तों, मतलब उसका इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेसिकली हमारा आंसर दोस्तों। तो देखा दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आपको यहाँ पे लगा होगा कि यहाँ पर कैसे, तो आप चाहे की तरफ में जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं डाउट होने की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी अगर हुआ तो कमेंट में मैसेज करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।